तो शुरू करते हैं आज का क्लास। ये जो देखिएगा आप लोग ऊपर बोर्ड पे कुछ 5 जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर लेफ्ट साइड में, यह 5 फॉर्मूला हम लोग कल के क्लास में प्रूफ किए थे, लास्ट वीडियो में अपलोड किया गया है। तो उसमें ये 5 प्रूफिंग किए हुए हैं, वहाँ पे वीडियो देख लेना, प्रूफिंग समझ में आ जाएगा। और अभी आज के क्लास में हम लोग ये पहला जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन 1, 2 करेंगे और आएगा जो क्वेश्चन करेंगे उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन बनाना तुमको सिखाना। 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे अगर तो कैसे बनेगा बाबू, देखो ऊपर लिमिट निकालना है x टेंस टू a, x टू द पावर 12 माइनस a टू द पावर 12, ये भी 12 ही है, और x माइनस a। तो ज़रा सा इस पर एक काम करो, ज़रा a पुट करके देखो। पीछे का वीडियो देखे होगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म पे बात किए हैं, वहाँ पर देखना। अगर a पुट करोगे, x की टेंडेंसी a है, डायरेक्टली a पुट कर दोगे, जैसे पीछे के क्वेश्चन में कहीं कहीं a पुट करते थे डायरेक्टली, जो लिमिट दिया हुआ करता था उसको डायरेक्टली पुट करते थे हम लोग। अगर यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दोगे a तो क्या होगा, ये हो जाएगा ये a टू द पावर 12 माइनस a टू द पावर 12, यानी कि 0 ऊपर में और नीचे में भी क्या हो जाएगा a माइनस a, यानी कि 0/0। यह एक फॉर्म हुआ 7 में से एक, जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है उसमें से एक हुआ। इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे अभी, चूंकि यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ है, ये यूज़ करेंगे। और फार्मूला का प्रूफिंग लास्ट क्लास में समझाया तुम लोगों को। तो ये 5 फार्मूला लास्ट क्लास में समझाए हुए हैं, वीडियो अपलोड है, वहाँ जाकर देख सकते हो। और अभी हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं वो देखना। ये तो डायरेक्टली फार्मूला पे है ना, तो मिलाना चेक करना। लिमिट x टेंस टू a है, और यहाँ पे फार्मूला को पहले पहचान लो, आँखों में बसा लो फार्मूला को। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। जो यहाँ x है वही यहाँ पे x है, जो यहाँ पे a है वही यहाँ पे a है, पावर दोनों का सेम है। और x की टेंडेंसी है, माइंड इट, हेलो, x की टेंडेंसी a देखोगे है ना, x की टेंडेंसी a होने की है, तो इसका आउटपुट लिमिटिंग वैल्यू जो होगा इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू a पर कल सिखाए थे n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 वेयर a इज पॉजिटिव। ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये कैसे हुआ इसके लिए कल के वीडियो में समझाया तुम लोग को, अब यहाँ पे देखोगे। इसका हम लोग आज डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर चेक करोगे पूजा, पुष्कर, श्रुति और जो जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, x टू द पावर n के प्लेस पे 12 है, a टू द पावर n के प्लेस पे 12 है, और x माइनस a, और x की टेंडेंसी क्या है देखो, तो यहाँ पे a है। x की टेंडेंसी क्या लिखा हुआ है, a, अभिजीत कुमार। समझ आ रहा बात? तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला हुआ ना, ये n के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 12, तो दैट इज इक्वल टू n इंटू, तो n के प्लेस पे क्या 12 इंटू n इंटू a था ना, यहाँ पे a, x की टेंडेंसी है, यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, यही है, तो 12 इंटू a टू द पावर n माइनस 1, n का मतलब 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू a टू द पावर 11। किसी को दिक्कत? लिमिट निकल गया, जस्ट यूज किए फार्मूला और लिमिट निकाल दिए हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में, और 2 ध्यान देना अभिषेक, 2 ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 2, सारे बच्चे 2 क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ध्यान देना। x टू द पावर 5 माइनस 32 दैट डिवाइड बाई x टू द पावर 3, यानी कि x क्यूब माइनस 8 को लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऊपर में ठीक है x टू द पावर 5 माइनस 32 को तुम अगर 32 का तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे तो मिलेगा 2 टू द पावर 5। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 टू द पावर 5 मिलेगा ना, यानी कि ऊपर में तो जस्ट तुम x टू द पावर 5 माइनस लिख सकते हो ऐसे, और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, x क्यूब माइनस 2 क्यूब, और x की टेंडेंसी क्या है यहाँ पे 2। यहाँ पे a था, देखना ऑब्जर्व करना अभिजीत, और यहाँ पे x का टेंडेंसी क्या है, लेकिन फॉर्मूला में थोड़ा चेंजिंग लग रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला में ऊपर में x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, पावर दोनों सेम है, माइंड इट, और नीचे में क्या था, x माइनस a था। यहाँ पे x माइनस a है क्या, x माइनस a है क्या, नहीं है। इसका मतलब कि अभी यहाँ पे वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव हालांकि इस बार आएगा क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में, 2021 चल रहा है, आज अगस्त है 17 अगस्त 2021 चल रहा है। अगर ये वीडियो तुम 2022 में देख रहे हो, अगर कोरोना नहीं चला, इस साल नहीं आया है, अगर 2022 है ये, अगर तो फिर तुमको ठीक से पढ़ना है। और अगर 21 में एग्जाम दे रहे हो और 21 में देख रहे हो तो डायरेक्टली भी आंसर बना लोगे, वो थोड़ी देर में तुम सीख लोगे अभी। लेकिन अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव में लिखना है, अगर 11th के एग्जाम में, तो कैसे करेंगे वो देखो। डायरेक्टली भी लिख सकते हो,
बट अभी एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो सिखा रहे हैं। इज इक्वल टू, ऊपर देखो अभिजीत, छत मत देखना ऊपर का मतलब, क्या करना चाहिए ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 2 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो काम हो जाए। देखो यहाँ पे x माइनस 2 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना। इसी फंक्शन को हम ये लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी x माइनस 2 से डिवाइड किए। क्यों किए, क्योंकि फॉर्मेट जो था फार्मूला का वो x माइनस ए था। फॉर्मेट क्या था, x माइनस ए, और x की टेंडेंसी क्या थी, a। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि x का टेंडेंसी 2 है यदि, तो हम जानबूझ के x माइनस 2 से डिवाइड किए। समझ गया ना, x का टेंडेंसी क्या है 2, तो x माइनस 2, यहाँ पे x का टेंडेंसी a था तो x माइनस ए, x का टेंडेंसी 2 है तो x माइनस 2। यह आया समझ में। हाँ। अब देखोगे अभी तुम लोग अलजेब्रा फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स तो पढ़ लिए हो, पीछे क्लास में देखे थे, वहाँ पे बताए थे, यहाँ फिर से देख लो एक बार, बात कर लें। अगर लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे लिखा हुआ fx प्लस gx, सेकेंड लास्ट क्लास में पढ़ाए थे जी। लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लिमिट fx x टेंड्स टू a प्लस लिमिट gx x टेंड्स टू a, मतलब कि सेपरेट सेपरेट दोनों ही फंक्शन में लिमिट लग जाएगा। प्लस की जगह पर माइनस हुआ तब भी लगेगा सेपरेट सेपरेट, इनटू हुआ तब भी लगेगा, डिवाइड होगा तब भी लगेगा। डिवीजन में ध्यान देना है, gx इज नॉट इक्वल 0। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा होता कांस्टेंट, ऐसा होता लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू fx, तो इस ये क्या बन जाता कि k बाहर आ जाता कांस्टेंट, और लिमिट x टेंड्स टू a fx। हम लगता है कि k के प्लेस पे उस दिन लैम्डा लिखे होंगे बस, बाकी तो तुम लोग देखे होंगे, लैम्डा लिखो k लिखो कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब जो है यह fx हो गया, ऊपर का जो टर्म है fx हो गया, नीचे का क्या हो गया gx हो गया। तो लिमिट जो है fx में लग जाएगा और नीचे किससे, किस नियम से भाई, बाई द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, बाई अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब तुम समझ रहे होगे कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, और यह लिमिट नीचे भी लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर x क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाई x माइनस 2। बोलो तो सारे बच्चे यह लाइन समझ रहे हो ना, इज इक्वल टू। अब क्या हुआ देखो तो यहाँ पे पुश कर, यह ऊपर का जो दिख रहा है जरा न्यूमरेटर, वो एग्जैक्टली फॉर्मूला बन गया फिर से। लिमिट है ना, x पे पावर n माइनस a पे पावर n, x माइनस a, x की टेंडेंसी a के प्लेस पे 2 है, n के प्लेस पे 5 है, x टू द पावर 5 माइनस 2 पे पावर 5, x माइनस 2, x की टेंडेंसी 2, देखो तो है ना। सेम है, नीचे भी देखो तो x पे पावर 3 तो माइनस 2 पे पावर 3, पावर सेम, n सेम है ना। x माइनस 2 तो नीचे में x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस a था तो नीचे में x माइनस a, और x की टेंडेंसी a की तरफ है, यानी कि x की टेंडेंसी 2 की तरफ होगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला सेम है ना। देन वी कैन यूज दिस फार्मूला नंबर 1, दैट इज इक्वल टू, ऊपर में हो जाएगा n इंटू a मतलब 2 है यहाँ पे, पावर n माइनस 1, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n इंटू n 5 है, a 2 है, पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पे पावर 3 माइनस 1। समझ रहे हो ना। हम ये कह रहे थे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और केवल टिक मारना है तो हम बोले एक तुमसे कि डायरेक्टली बना सकते थे, ऊपर और नीचे सेम, ये 5 और 3 देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे 5 इंटू 2 पे पावर 5 माइनस 1 और नीचे में 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1। डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे ही आओगे जैसे हम चल रहे हैं कब, सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो तुम टिक लगा ही सकते हो। दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 2। क्या हो जाएगा बाबू, 5 गुना 2 स्क्वायर बचेगा ऊपर में, और नीचे में क्या बचेगा, 3 बचेगा, 4 हो जाएगा ये, 2 स्क्वायर 4, 5 हो जाए 20/3। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। हम जानना चाहते हैं, जितने बच्चे देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या? यस सर। सब लोग समझ गए क्या? जल्दी बोलो तुम लोग, जो लोग लाइन पे देख रहे हो सब लोग। सुंदर सा आवाज़ था मेरा, ख़राब हो गया गला। पहले हम कुमार सानू, कौन नाम उसका, सोनू निगम की तरह आवाज़ था मेरा, चिल्लाने से ख़राब हुआ है, पढ़ाने से ख़राब हुआ है।
ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद आप इसे कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद हम आगे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे दिए हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग बना लोगे क्या? बना लिए? थर्ड बना लिए क्या? अच्छा सुनो अनंत कुमार, सिर्फ आंसर नहीं देना तुमको। आंसर नहीं देना मतलब आंसर तो 1 होगा आई थिंक, नहीं 15 गुना 1 होगा मे बी, और नीचे कुछ और होगा 10 गुना 1, नहीं बदल जाएगा, आंसर 1 नहीं होगा। जो 1 आंसर नहीं होगा, ऊपर में 15 गुना समथिंग, नीचे में 10 गुना समथिंग। ठीक है, अभी बनाएंगे इसको। जैसे कि हम बोले अभी क्या कि ऑब्जेक्टिव आएगा अगर 2021 के फर्स्ट टर्म जो कि नवंबर या दिसंबर में होने वाला है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम तो प्रोसेस से बता रहे हैं कि आप लोग आइए से, ठीक है ना, क्योंकि सीखने अगर है तो बनाना तो पड़ेगा ना। तो चलिए क्वेश्चन 3 पे बात करते हैं। लिमिट x की टेंडेंसी 1, क्या देखो तो पार्वती ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, x पे पावर 10 माइनस 1 पे पावर 10 डिवाइड बाई x माइनस 1, ये ठीक है ना? देखो तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। अच्छा ये लिमिट जो है कहाँ लगेगा? अब दोनों में लग जाएगा, बाय द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स दोनों में लग जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1, x पे पावर 15 बोलते हो तुम लोग, हम भी वही बोलते हैं वैसे, डिवाइड बाय लिमिट x टेंस टू 1। अभिषेक क्या तुम देख पा रहे हो? अब बताओ तुम लोग, क्या ये ऊपर और नीचे दोनों यही हो गया क्या फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूला पे बात करना है आज, ज़्यादा शायद सारा का सारा वही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो तो यहाँ पे n के प्लेस पे 15 है ना, और नीचे x a के प्लेस पे 1 है, और x की टेंडेंसी 1 यानी है ना। वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला नंबर 1 यहाँ यानी कि n 15 इंटू 1 पे पावर 15 माइनस 1, समझ में आ रहा है बात? नीचे में 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1 पे पावर 14 14 1 हो गया, तो ऊपर सिर्फ 15, नीचे सिर्फ 10, 1 पे पावर 10 में से 9, 1 टू द पावर 9 दैट इज इक्वल टू 1, ऊपर नीचे 5 से काटो, 5 3 15, 5 2 10, 3/2। तुम समझ रहे हो ना डायरेक्टली कैसे बना देते हम लोग? सिर्फ ये लिखते आंसर आया था। क्या समझ गए ना सब लोग? सभी लोग समझ गए क्या? सारे बच्चे जो बैठे हैं पीछे सब लोग, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। 4 का आंसर बोलो तो डायरेक्टली, 4 का आंसर डायरेक्टली बोलो तो m इंटू ए टू द पावर डिवाइड बाई n इंटू ए पे पावर, दैट इज इक्वल टू m बाई n इंटू ए टू द पावर a माइनस 1, और नीचे घटाओगे तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो m बाई n ए टू द पावर a माइनस 1, डायरेक्टली आंसर बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। और हम नहीं बनाएंगे इसको, हम जान रहे हैं कैसे बनाना है। आई मीन तुम जान रहे हो कैसे बनाना है। कैसे बनाना है? सॉरी यहाँ पे x टेंस टू a वो छूट गया था बाय मिस्टेक। अब बताओ तुम लोग, ये जब लिख के बनाना होगा तो क्या करना होगा? ऊपर में और नीचे में दोनों में x माइनस a से डिवाइड करना होगा, जैसे यहाँ पे किए थे। कर लोगे ना वैसे? हम इसको इतना ही पे छोड़ दें? हाँ वो कर पाओगे तुम लोग। ऊपर नीचे x माइनस a से डिवाइड करोगे, ऊपर नीचे लिमिट लगाओगे, और लिमिट लगा के फिर ऐसे लिखोगे। हम बस यहाँ से ये लिखना शुरू किए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 में जो ये पार्ट है वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच गया क्वेश्चन 4 में। बट याद रखो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है तुमको, ऐसे आना है। इस बार ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन ये वीडियो तो हमेशा के लिए है ना। अगर कोई सन 2050 में देख रहा है तो देखना, ऐसे करना है। क्या पता हम रहे ना रहे, हम होंगे ही शायद। कौन सा साल चल रहा है? 20 चल रहा है विनोद जी, 21 चल रहा है ना। हम रहेंगे गारंटेड। 2050 अगर है तो तुम सोचना कि हम हैं कहीं पे। मैं ना रहूं फिर भी मेरा आत्मा तो रहेगा ही, शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो रहूंगा ही, ठीक है। तो सारे बच्चे क्या करो, वीडियो को पॉज करोगे। पॉज करने के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 आगे। पॉज। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बोर्ड पे है, दिख रहा है तुम लोगों को। तुम लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके 5 और 6 बना सकते हो, और पॉज करने के बाद वापस आओगे। क्या लगता है आने में? बटन दबाएं, पॉज बटन दबाएं, आ गए। तो वापस आओगे तो ये हम बना कर दिखा रहे तुमको।
और अभी हम 5 बनाएंगे, तुम देखना कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निधि राय रोए लिमिट x टेंस टू a x + 2 टू द पावर 3/2, यहाँ भी 3/2 और x में से। यही है क्वेश्चन क्या अमन कुमार, कैसे बनाए हो हम बता रहे हैं। इसको ऐसे करना, कैसे करना, लिमिट x टेंस टू a छोड़ दो, अभी ऊपर देखो तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है ना, यहाँ पे x + 2 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर, किसी को दिक्कत नहीं यहाँ पे। जो x था उसके प्लेस पे यहाँ पे क्या है, x + 2 है। और फॉर्मूला जैसे वहाँ लगाए हैं, अगर यहाँ पे लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है। इससे बात करेंगे हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में जाके, थोड़ा सुन लो मेरा बात, मुंह से निकला हुआ वर्ड। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है वैसे, लेकिन बात करेंगे इस वजह पर हम डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में। x का कोफिशिएंट 1 ऐसा कुछ बोलेंगे वहाँ पे। x + 2 पावर 3/2 x की तरह ट्रीट करो, a की तरह ट्रीट करो, तो नीचे में क्या होना चाहिए था बताओ, उसी टाइप का होना चाहिए था, x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। क्या करोगे नीचे में, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा चेक कर लो तो पहले क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो तो, क्वेश्चन चेक करो जरा सा, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन जरा चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में जो लोग सुन रहे थे बोले पॉज किए वीडियो को इसलिए क्योंकि यहाँ पे डाउट था मेरे को, a + 2 होगा, यहाँ पे मैच कर लो, कोई तो बना भी लिया पता नहीं, हाँ गलत ही आया होगा, जैसे था उस जिस लेवल से था उसी लेवल से बना दिए हो। जरा क्वेश्चन सुधार लो, यहाँ पे जो सिखाना चाहे थे वो a + 2 पावर क्या 3/2। अभी क्वेश्चन सुधार लिए, यहाँ मिटा देते हैं। जो लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन देख के पॉज करके बनाए थे वो लोग थोड़ा वापस आके ठीक कर लेना, इट्स माई मिस्टेक। x + 2 है ऊपर में और a + 2 है ऊपर में, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। जब हम यहाँ पे गए पहुँचे यहाँ पे तो हम समझ गए थे कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक, कुछ क्या +2 छूट गया था, पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पे अरेंज नहीं हो रहा था ऊपर के तरीके से। अब हो जाएगा अरेंज, देखोगे क्या क्वेश्चन ये रहा, x + 2 होल टू द पावर 3/2 माइनस a + 2 होल टू द पावर 3/2। अब तुम सोचो कि यह x + 2 को तुम x मानो और a + 2 को तुम a जैसा ट्रीट करो, पावर n और n सेम पावर है ना, पावर दोनों पे सेम। नीचे अगर x + 2 के प्लेस पे क्या होता, x + 2 होता, और a + 2 के प्लेस पे a + 2 होता, और यहाँ पे x + 2 का टेंडेंसी a + 2 होता, तो काम हो जाता। ये है, दिख नहीं रहा है बस, x + 2 पे पावर 3/2 माइनस a + 2 टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई x माइनस a को देखो तो हम अगर ये लिखे तो, इसको देखे भी नहीं हम, x + 2 को देख के यहाँ पे लिखे, माइनस को देख के लिखे माइनस, क्योंकि यहाँ भी था ना माइनस के जगह पर माइनस नीचे में, और हम a + 2 को देख के क्या लिखे ब्रैकेट में। अब जरा इसको नीचे वाले को सिंप्लीफाई करो तो यही मिलेगा, यानी क्या हुआ मतलब है ना, मिलेगा ना वही, x + 2 माइनस a माइनस 2 है ना, तो यहाँ पे आपका 2 कट गया, क्या बचा x माइनस a बचा। x माइनस a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बोलो अभिषेक क्या हो रहा है। अभी x + 2 को मन में, x + 2 को मन में क्या मानो, x टू द पावर n माइनस इसको a मानो कांस्टेंट a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, हुआ ना ये। लेकिन अब हम लगा सकते हैं फॉर्मूला ये वाला n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, n इंटू a टू द पावर लगा सकते थे फॉर्मूला, कब, जब x की टेंडेंसी a हो, यहाँ की टेंडेंसी यहाँ हो, दिख रहा है ना, x की टेंडेंसी क्या हो, a हो। यहाँ पे हम बोले कि ये जो x है उसकी टेंडेंसी a होना चाहिए, a, यानी कि x + 2 का टेंडेंसी क्या होना चाहिए था यहाँ पे a + 2, बट यहाँ पे क्या है, x का टेंडेंसी a है। ध्यान रहे यहाँ पे x का मतलब x + 2 और यहाँ पे a का मतलब a + 2, तो इसलिए x टेंड्स टू a मत समझ लेना, अगर ऐसे करोगे मार्क्स काट दिया जाएगा। अगर डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर दोगे, जैसा वहाँ फॉर्मूला है कि n इंटू a + 2 यानी a के प्लेस पे पावर n माइनस 1, अगर ये लिख दोगे तो यहाँ पे मार्क्स वाला काटा जा सकता है, क्योंकि x की टेंडेंसी तुम a लिखे हो यहाँ पे जो था क्वेश्चन में, नहीं इसकी टेंडेंसी ये। हम बार बार गौर फरमा रहे हैं यहाँ पे तुमको कि यहाँ पे ध्यान दो, एरो बना है ना, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब x की टेंडेंसी क्या हो, a हो, जो नीचे में दिया उसकी टेंडेंसी a हो, यानी कि 0/0 फॉर्म में आना चाहिए था। 0/0 फॉर्म में
आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करोगे अभी बताओ तो, अगर यहाँ पे x का टेंडेंसी ए कर रहे हो, हेलो x का टेंडेंसी ए करो, पुट करो तो x में क्या हो जाएगा a+2 माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए हो ना, a+2 माइनस ये a+2 हुआ यहाँ पे, और ये क्या -2 ना, a 0 हुआ। लेकिन यहाँ पे तुम ये इस फॉर्म में लिखोगे, किस फॉर्म में, कि ये जो यहाँ पे दिया गया है और ये यहाँ दिया गया है, ताकि क्वेश्चन जो चेक करे कॉपी तुम्हारा तो उसको क्लियर दिखाई दे कि हाँ ये टेंडेंसी यहाँ पे जा रहा है, ये वैल्यू सही है। लेकिन जब बनाओगे कॉपी पे तो सही से लिखोगे। अच्छा अभी चूंकि अगर 2021 है अभी, और अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो कोई चेक ही नहीं करेगा ना, कोई आंसर चेक करेगा ऑब्जेक्टिव में। दैट इज इक्वल टू कैसे लिखोगे देखो तो, अब यहाँ सीखना लिमिट चेंज करना, यहीं पे सीख रहे हो अभी, पहला क्वेश्चन लिमिट को चेंज करना सीख रहे हो। यहाँ पे ना चेंज करें तो अभी तो वैल्यू वही आएगा क्योंकि टेंडेंसी वही है, बट लिमिट को चेंज करना सीखना तुमको इसलिए है कि इंटीग्रेशन में भी कई बार लिमिट चेंज करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन एग्जाम में सेकेंड टर्म में जो एग्जाम होगा उसमें तो आएगा सब्जेक्टिव, तो लिमिट चेंज करना चाहिए। देखो तो एज x टेंड्स टू a, अगर x की टेंडेंसी ये है देन पूछकर ध्यान देना, देन x+2 की टेंडेंसी क्या होगी a+2, बस ये देख के मत बोल देना क्योंकि यहाँ पे तो एरो बना हुआ है। सोचना x का टेंडेंसी a है, लेफ्ट साइड में हम +2 कर दिए तो टेंडेंसी में भी राइट साइड में +2 ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो। x की टेंडेंसी a है तो हम x में +2 किए हैं तो राइट वाले a में भी क्या करेंगे +2 करेंगे, समझ गया ना। अब लिखेंगे इसको ऐसे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस एज x+2 टेंड्स टू a+2, और क्वेश्चन उतारेंगे x+2 होल टू द पावर 3/2 माइनस a+2 होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई x+2 माइनस a+2। अब फॉर्मूला लगाओगे क्या 3/2n इंटू a का मतलब a+2 पे पावर क्या n-1, कर लोगे सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा 3/2 a+2, बताओ 3 में से दोगे 1 ना, सही क्या जी, 3/2 - 1 क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हुआ आंसर। देखो ऐसे ही बनाओगे, ये वाला यहाँ पे नहीं लिखोगे, आंसर तो वही आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हैं वैसे हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ तक जाएंगे ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5 रहा, ये क्वेश्चन 6 बनाएंगे जस्ट अभी हम लोग। क्वेश्चन 5 वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग अभी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो पहले लिख दिए थे, वीडियो पॉज करने के पहले था ही क्वेश्चन ये। जो लोग पॉज करके ये क्वेश्चन बना लिए होंगे वो हो सकता है कि 1 + x की पावर n के वो एक्सपैंड करके बनाए हों। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, पिछले क्लासेज में बात हुआ है, जो शायद ही किसी को याद होगा जो बैठे हैं, 1-2 को छोड़ के। 1-2 बच्चा बनाया है, एक्सपैंड करके बना सकते हो। पहले का 1 और आखिरी का 1 कट जाएगा, फिर x कॉमन लोगे ऊपर नीचे कट जाएगा। एक्सपैंड करने पे ऐसा होगा, बिना एक्सपैंड किए बना सकते हैं। देखो कैसे, लिमिट यहाँ पे लिमिट लगा दिए x टेंड्स टू 0, सुन रहे हो ना, 1 + x टू द पावर n और -1 टू द पावर n बोल सकते हो ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा 1 का पावर से कोई भी पॉजिटिव हो जाए वहाँ पे। अभी देखोगे x नीचे में क्या, हालांकि निगेटिव इंटीजर है तब भी वही होगा ना जी, n की जगह पर 1 पर अगर हम जो बोल दिए कि पॉजिटिव हो या निगेटिव होगा तभी वही बात होगा, 1 ही रहेगा हमेशा। और नीचे में क्या है, सिर्फ x है ना, यह उतारे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन उतारे ये समझाया ना, ये समझाना पड़ेगा, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो बड़े आराम से, 1 + x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर x टू द पावर n, ये फॉर्मूला की बात करें, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n की जगह पे अमन ये x के प्लेस पे है और ये निधि ये a के प्लेस पे है, डिवाइड बाई नीचे क्या होता है x - a। अगर यहाँ पे x - a ऐसे है तो नीचे भी क्या होगा x - a, तो x का मतलब 1 + x यहाँ पे है और -a, ये 1 तो कैंसिल, क्या बचा x। इस x को हम ये लिख सकते हैं ना, हाँ या ना, बोलो हाँ, ओके, ऐसे कर दिए, लिख सकते हैं, कोई परेशानी। समस्या ये है कि अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट एक लाइन हम लोग को लिखना चाहिए क्योंकि दिखाना चाहिए कि मेरा लिमिट यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है, एज x की टेंडेंसी 0 होने से 1 + x की टेंडेंसी, लेफ्ट में x में जोड़े हैं 1 तो राइट में भी 0 में जोड़ेंगे 1, 0 + 1 1 है ना। अब लिखें कैसे इसको, देयरफॉर लिमिट
1 प्लस एक्स लिमिट 1 प्लस एक्स टेंस टू क्या 1, ये लिमिट अब ये लिखाएगा, सुन रहे हो ना, समझ गए ना, क्या कर देते हैं, क्या पता है क्यों कर देते हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है बोलने में, समझाने में ठीक लगता है, भावनाओं में बहुत कैसे घेर देते हैं। अब तुमको समझ ही नहीं आया क्या लिखे हैं, ठीक है कर सकते हैं ऐसे हम। अभी देखो तो पार्वती 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। अभी देखो, अभी इसको x मानो 1 में x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, एंड x की टेंडेंसी ये होनी चाहिए, x की टेंडेंसी a होना चाहिए, x की टेंडेंसी a है ना यहाँ पे, तो यहाँ देखो तो है ना n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1, n 1 टू द पावर n माइनस 1 ही रहेगा हमेशा, n चाहे कोई रह जाए वैल्यू, उसमें से एक हटा दोगे, अब 1 का पावर लगाओगे, मान लो n 5 है तो 5 से गया 4, 1 पे पावर 4 1, मान लो n 17 है, 17 से गया 16 16, 1 पे पावर 16 1, कोई दिक्कत। तो ये हुआ n, तो ये क्वेश्चन 6 का हो गया सोल्यूशन। जो लोग देख रहे हैं ध्यान से उसको क्वेश्चन नंबर 6 जो बताए हैं अभी सोल्यूशन, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग अभी। तो देख रहे हो क्वेश्चन 7 और 8 ये अभी तुम ट्राई कर सकते हो, अगर तुम 1 से लेकर 6 तक इतना सारा क्वेश्चन किए तो तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक चल रहा है ना ये, ठीक है। तो 1 से लेकर अगर 6 तक बना दिए हो तो 7 और 8 देखो ट्राई करके। 7 में क्या है कि एक बार देखो पुट करके, x का टेंडेंसी 1, x 1 पुट करोगे तो ये 1 टू द पावर माइनस 1/3 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0/0 इन डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, x इक्वल टू 1 है ना, क्या करना पड़ेगा कि अगर कॉमन फैक्टर्स होंगे उसे क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। तो चलिए हम 7 बना रहे हैं, यहाँ पर देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन देखोगे, कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे इसमें देखोगे, बना है बड़ा आसान सा है मामला, ऊपर है पावर माइनस 1/3 एक्स पर, तो नीचे क्या करो x पे पावर माइनस 1/3 होल स्क्वायर, बोलो कर सकते हो क्या, हाँ या ना बोलो, देखो कितना आसान है, ठीक है ना। चलो एक बार हम क्वेश्चन उतार देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हर बार उतार रहे हैं, यहाँ भी क्वेश्चन उतार देते हैं तब बनाएंगे। क्वेश्चन उतार दे रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं इसको हम, देखोगे यहाँ पे क्या है -2/3, ठीक है ना। इसके बाद का स्टेप देखना क्या किए हैं हम, ये हम क्वेश्चन कॉपी किए, कॉपी करने में तो तुम्हारी रोनी थी, हाँ 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3, और यहाँ देखोगे आनंद 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3, क्या बोलोगे इसका होल स्क्वायर बोल सकते हो क्या, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है शिवम, a टू द पावर m इंटू n, सब जानते हो ना, बोलो हाँ a टू द पावर m इंटू n, तो ये हो गया x टू द पावर माइनस 2/3 को अमन लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, ठीक है। अब ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर में 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3, नीचे में 1 को तुम कह सकते हो क्या 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो हो गया आपका नीचे 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 हो गया नीचे में ना। अब ये और एक कैंसिल हो गया, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करने के बाद अब x टेंडेंसी 1 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर सकते हैं और लिमिट निकाल सकते हैं। ध्यान रहे 0/0 फॉर्म में था, अगर x 1 पुट करते डायरेक्टली, इस केस में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करने के बाद लास्ट में जब कोई कॉमन फैक्टर ना रहे तो x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं x के प्लेस पे, और पुट करके लिमिट निकाल सकते हैं। याद करो वो दिन जब तुम लोग ऐसे बोल रहे जैसे कि तुम आज जॉब में घुसे हो और शपथ लिए हो जॉब में आते हैं। याद करो वो दिन जब फर्स्ट क्लास में y1 और y2 लेके समझाए थे, कुछ था x² माइनस 4 था और y क्या था x माइनस 2 था, कुछ यही था क्या, है ना। y2 एक सेकेंड फंक्शन ना था, अगर फर्स्ट क्लास किया मेरा लिमिट का तब x² माइनस 4 और x माइनस 2, पता नहीं यहाँ पे 1 था क्या जी, फर्स्ट y2 क्या लिए थे उस दिन, फर्क नहीं पड़ता समझाने पर, लेकिन जब बोल रहे हैं फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल तो वहाँ पे 1 था, 4 लेते चाहे 9 लेते फर्क नहीं पड़ता, परफेक्ट स्क्वायर लेना था बस। यहाँ पे हमको 4 और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है, समझते हो सब लोग, ठीक है, जो कि जिसका पूरा बने कोई भी नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर हो, उस स्क्वायर नंबर को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर।
1 है यहाँ पे। तो बताओ अगर डायरेक्टली यहाँ पे अगर यहाँ पे इस y2 फंक्शन का लिमिट 1 पर निकाला जाए, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकाला जाए, किसका वैल्यू y2 का। y2 क्या है, फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन। हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, क्लास 1। लिमिट का क्लास फर्स्ट जो पढ़ाए थे उसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, नहीं तो y2 क्यों लिखते हैं, fx लिखते हैं ना, ठीक है ना। इक्वल टू एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 1 बट्टा x माइनस 1। तुम चाहो तो y2 को चेंज कर सकते हो fx से। y2 तो हम लिख रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट क्लास पे इस फंक्शन को y2 नाम से बताए थे, तो वही नाम दिए, नाम क्या बदले रोज रोज। यहाँ पे y2 लिखे हम, ये उतार दिए। लिमिट लगाओगे जरा x की टेंडेंसी 1, डायरेक्टली जैसे लिमिट कहीं फंक्शन में लगाए हो, अगर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 0/0, 1² माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, 0/0। कौन सा फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस तरह केस में क्या करते हैं, अब डायरेक्टली 1 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 1/1 करने से, 1 पुट कर देने से 0/0 मीनिंगलेस। बट वास्तव में है क्या, यह अगर भले ही 1 पर डिफाइन नहीं है यह फंक्शन, लेकिन लिमिट तो कर एग्जिस्ट। तो लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक क्या हमारे पास, कि पहले जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसे कैंसिल आउट कीजिए, और लास्ट में आप x की टेंडेंसी 1 के लिए x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 पुट कीजिएगा। कैंसिल आउट करने के बाद तो क्या करोगे, इसको डायरेक्टली 1 नहीं पुट करके लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर वाले को लिखते थे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और नीचे लिखें x माइनस 1, और एक कैंसिल हो गया। अब जो बच्चा x प्लस 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब x टेंस टू 1 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे 2। और तुमको पता था कि इसका ग्राफ बनाओगे तो भले ही x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है, बट ग्राफ से समझे थे कि 1 पर x इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वह लिमिट क्या था, 2 था। क्या था वो, 2 था। लेफ्ट हैंड से भी 2 था और राइट हैंड से भी। हम ये जो बात कर रहे हैं, ध्यान देना कि हम लेक्चर 1 लिमिट का जो मेरा लेक्चर 1 है उस पे उसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, इसलिए बिना हवा में बात कर रहे हैं, बिना ग्राफ बनाए हुए बोल रहे हैं कि लेफ्ट से भी 1 था, लेफ्ट से भी 2 था, राइट से भी 2 था। ग्राफ वहाँ बनाए थे फर्स्ट क्लास में, ऐसा ग्राफ था, याद करो। ये 1 है ना, हाँ बना ही दे रही जी, ये 2 था, कुछ ऐसा याद है। लेफ्ट से भी 2 और राइट से भी 2 था। ये सब बातें थी, वहाँ देखना, फर्स्ट क्लास जाके देखना। अभी लिमिट लगा सकते हैं डायरेक्टली, अब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लिखते नहीं हैं। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 पे पावर 1/2, 1 टू द पावर माइनस 1/3, 1 ही होगा। 1 प्लस 1 2, 1/2, 1/2 इज द आंसर। क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन बोर्ड पे रहा, कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और 8 पॉज करने के साथ साथ जब तुम 7 को कॉपी कर लोगे पॉज करके, तो जस्ट 8 को भी बना लोगे। 8 को कैसे बनाओगे, ऊपर और नीचे यहाँ प्लस करके मल्टीप्लाई करना, दिस प्लस दिस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। और जब प्लस करोगे मल्टीप्लाई, उसके कंजुगेट से बोलते हैं उनको, कंजुगेट से ऊपर जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो 0/0 फॉर्म से हट जाएगा। अभी x पुट करो तो 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 0, चेक इट। हेलो बच्ची, 1 प्लस 0 √1 माइनस √1 0, और x तो 0 है ही, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। डायरेक्टली 1 नहीं पुट कर सकते, ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना करके फ्री करेंगे कुछ, देखेंगे कैसे, तब जाके लास्ट में जो कॉमन फैक्टर्स होगा कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग पुट कर देंगे क्या, x की टेंडेंसी 0 अंतिम में पुट कर देंगे। तो पॉज करने के साथ तुम इसको 8 को भी बना के आना, फिर पॉज करके, फिर पॉज हटा के देख लेना क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। पॉज। तो अब देखोगे 8 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे बना चुके हैं। वीडियो को पॉज करके बना रहे थे, समझा दिए ही थे कि इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना था। तो ऊपर जो था ये क्वेश्चन कॉपी कर दिए, उसके बाद ऊपर जो था न्यूमरेटर यहाँ निगेटिव था, पॉजिटिव से करके इनटू किए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करने के साथ रूट खत्म हो जाता है, ये और ये बचा, और नीचे में x इंटू पूरा का पूरा टर्म, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ा इसको। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 लग गया, ब्रैकेट ब्रेक किए तो ये -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3x, -1 प्लस 3x, -1 प्लस 1 कैंसिल, 3 और 3 कितना 6x, और नीचे का सिर्फ कॉपी करते जा रहे हैं ना। अभी x ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया ऐसे,
बचा क्या 6 बाई जो नीचे बचा ये टर्म बचा, अभी x की टेंडेंसी 0 लगा दोगे लास्ट में, तो 1 + 3 × 0 1 + 0 तो √1 हो गया, यहाँ भी √1 1 - 3 × 0 तो √1 बचा, √1 रूट का मतलब स्क्वायर √1 तो √1 + √1 1 + 1 है ना, 1 + 1 हुआ 1 + 1 6/2 3। सब लोग समझ में आ गया होगा, सब लोगों को कॉपी करो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 9 और 10, आखिरी बार होगा 9 और 10 आखिरी क्वेश्चन होगा, पॉज कीजिए। चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बोर्ड पे दिख रहा है और 10 में दिख रहा है, अगर तुम चाहते हो 9 और 10 को बनाना तो बना कर देख सकते हो, इतना सारा क्वेश्चन किए हो तो आइडिया होना चाहिए बनाने का। अब क्वेश्चन 8 का आंसर लिखे यहाँ पे 8, सॉरी क्वेश्चन 9 का आंसर लिखे यहाँ पे 8 और क्वेश्चन 10 का आंसर है 3। बनाओगे तो लिमिट निकालोगे ना इसका, जब लिमिट निकालोगे तो एक का आएगा 8, एक का आएगा 3, 9 का आएगा 8 और 10 का आएगा 3। तो तुम बनाकर इसको देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके बनाकर देख सकते हो। रुको 1 मिनट, इसको कैसे बनाओगे, ऊपर और नीचे इस डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, मतलब कि दिस प्लस दिस, ये गुना करना ऊपर नीचे, सिंप्लीफाई करना, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करना, लास्ट में x = 2 पुट कर देना और तब तुम्हारा ये 8 आ जाएगा। और इसके लिए क्या करोगे ये हम बताएंगे, वीडियो को पॉज करो और बना कर देख लो। उम्मीद करते हैं कि तुम बनाए होगे, और अगर नहीं बनाया है तो भी हम बनाते हैं, तुम देख लो। क्वेश्चन 9 करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे हम लोग 9 का सॉल्यूशन करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसके नीचे बनाते हैं = लिमिट x → 2 x² - 4 और नीचे में है क्या √3x - 2 - x + 2 और ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे, नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर उसके कंजुगेट से 3x - 2 प्लस √x + 2 डिवाइडेड बाई x + 2 डिवाइडेड बाई √3x - 2 प्लस √x + 2। यहाँ जो निगेटिव था ऊपर नीचे सेम, उसी से साइन चेंज कर दिए, प्लस प्लस से इंटू कर दिए। दैट = लिमिट x → 2 x² - 4 इंटू, ये इंटू में आ गया 3x - 2 प्लस √x + 2 √x + 2 और नीचे में a - b इंटू a + b, a² - b² तो रूट हट जाएगा, a² - b², रूट दिस इंटू दिस, a - b इंटू, मैंने ये पूरा अगर ऐसे लिख दो तो समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा तुमको। a - b इंटू a + b, a² - b², a स्क्वायर करोगे रूट खत्म, b² स्क्वायर करोगे रूट खत्म, ये बचेगा। दैट = अगर अभी तुम स्टार्टिंग में 2 पुट कर दोगे तो यह देखना 2² यानी कि 4 - 4 0 और नीचे 2 पुट करोगे 3 × 2 6 6 - 2 √4 - 2 + 2 √4 √4 - √4 0 0/0 इन डिटरमिनेट फॉर्म। तो पहले इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे, फिर अंतिम में x की टेंडेंसी 2 के लिए x जहाँ जहाँ है वहाँ 2 पुट कर देंगे। x² - 4 को लिख सकते हैं x² - 2² √3x - 2 प्लस √x + 2 ब्रैकेट से क्लोज किए, 3x - 2 - x - 2, ठीक है ना, -x - 2 ये ब्रैकेट तोड़ दिए। लिमिट x → 2 x - 2 इंटू x + 2, यह हुआ a² - b², a - b इंटू a + b, और यहाँ पे जो था वो कॉपी करेंगे, √3x - 2 प्लस √x + 2 डिवाइडेड बाई, यह आपका 3x में से x ख़त्म हो गया तो क्या बचा, सिर्फ 2x बचा, और -2 - 2 क्या बचा -4, देख लो। अच्छा अब देखो, चूँकि अब 2 कॉमन लेंगे नीचे ना अगला स्टेप में, तो फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देख लो, पहले 2x - 4 में 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पहले लिख दें हम 2x - 4 में जब 2 कॉमन लोगे तो x - 2 बचेगा, तो हम यहाँ पे 2x - 4 को मिटा के डायरेक्टली लिख दे रहे हैं वही x - 2 2x - 4 2x - 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। उससे क्या होगा, तुम्हारा एक स्टेप लिखने से बच गए, नहीं तो इसके लिए हमको एक बार और लिखना पड़ता, ये और ये कैंसिल हो गया। अब तुम लिमिट लगा दो, क्योंकि अब 2 पुट करोगे तो नीचे में तो 2 ही है केवल, x है ही नहीं, तो अब 0/0 फॉर्म में नहीं है, अब 2 लगा सकते हो।
अब जब लिमिट लगाओगे 2 तो ये लिमिट और x टेंस टू 2 लिखना छूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं लिखते हैं। पुट करो 2, जहाँ जाए x से वहाँ 2 + 2, ये तो कैंसिल हो गया, 2 + 2 इंटू अंडर रूट, यहाँ 2 पुट करो, 3 × 2 = 6 और 6 - 2 √4 प्लस 2 पुट करो यहाँ पे x के प्लस पे, तो 2 और प्लस 2 √4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 + 2 4 इंटू √4 का मतलब 2 और प्लस √4 का मतलब यहाँ पे 2, तो 2 + 2 4 बाई 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, जो हम पहले बता चुके थे कि 8 होगा, इसका आंसर 8 हुआ। ठीक है ना, ठीक है। तो ये तुम ना इसको कॉपी, इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। बस एक क्वेश्चन और बच गया। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 है उसी को इरेज कर दे रहे हैं, और इरेज करके, क्योंकि ये फॉर्मूला तो लिखे थे इसलिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हम तुमको ये 5 फार्मूला प्रूफ करके समझाए थे, इसलिए फॉर्मूला लिखे हैं कि याद करो। क्योंकि इस एक्सरसाइज में जिसमें हम आज एंटर किए हैं, उस एक्सरसाइज में इन सब फॉर्मूले के यूज से, इन सब फॉर्मूला के यूज से हम लोग लिमिट को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज हो पाया है। हर जगह कौन सा फार्मूला लगा है मेनली हम लोग अभी तक हम लोग सिर्फ फार्मूला नंबर 1 का ही यूज किए हैं। लेकिन आज जाते जाते, यानी कि वीडियो के लास्ट में हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आज, तो 10 में हमारा ये फार्मूला यूज होगा। तो 1 और 2 को छोड़ देते हैं और फिर 3 4 5 को इरेज करते हैं, जगह मिल जाएगा तो हम लोग इसको यहीं बना लेंगे, और यहीं बना के आज के वीडियो को हम इसी में ख़त्म करेंगे। तुम लोग रेगुलर देखते रहना, रेगुलर देखोगे तो समझ में आएगा, जहाँ तहाँ से छोड़ के देखोगे कम समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे बाबू, देखना 10 लिखे यहाँ पे हम क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 और e⁻3x - 1 डिवाइड बाई x, इससे कंपेयर करो। 9 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन किए आज हम लोग सिर्फ फार्मूला नंबर 1 पे किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में हम फार्मूला 2 यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 फार्मूला हम कल के क्लास में जो बीत चुका उसमें हम समझाए थे, वो देख लेना क्लास तुम लोग, जो अगर नहीं देखे होगे तब, अगर नहीं देखे होगे तो देखना, देख लियोगे तो जहाँ पे हो वहाँ पे हो, ठीक हो। क्या करें, हम चाहते हैं इसको ऐसा लिख दें। 2 तरीका है, या तो यहाँ पे x में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे में करेंगे 3 से तो यहाँ भी करना पड़ेगा 3 से, लाइक दिस। अगर यहाँ 3 लिखेंगे, दिखाते हैं लिख के, लिमिट e⁻3x - 1 बाई 3x। लेकिन अपने मन से किसी x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि 3 3 कैंसिल रहे, तब यह वैल्यू आपस में इक्वल वैल्यू हुआ, क्योंकि 3 3 कैंसिल होकर यही बचेगा। लेकिन अगर बताओ x की टेंडेंसी 0 है, तो इसमें लेफ्ट में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो राइट में 0 में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और भी क्या बनेगा 0। जो हम लोग सीखे थे अभी कि एज x की टेंडेंसी 0 है, देन 3x की टेंडेंसी भी 0 होगा, क्योंकि इधर लेफ्ट में x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके x बन गया 3x, तो ये 0 क्या बन जाएगा, 0 × 3 यानी कि 0 बन जाएगा। तो अभी लिमिट 3x टेंस टू 0 और e⁻3x - 1 बाई दिस है। अगर इसको ऐसे लगा दे फार्मूला, अब देखोगे लिमिट, तो लिमिट e⁻x, यहाँ पे x के प्लेस पे 3x, e⁻3x - 1 बाई x, तो बाई 3x, जो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 3x है, देख रहे हो ना। और x की टेंडेंसी 0 थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x की टेंडेंसी क्या है, 0 है। यानी कि ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं 1 × 3। ये यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या बन गया, 1 बन गया। 1 × 3 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो तुम पाए कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वह हो गया क्या, 3। तो 9 भी तुम समझ गए और 10 भी तुम समझ गए। उम्मीद करते हैं सब समझ गए। जरा थोड़ा सा रुकना 1 मिनट के लिए। हम वीडियो से हट जा रहे हैं, स्क्रीन से हट जा रहे हैं। तुम ना क्या करो, वीडियो को पॉज करके 9 10 कॉपी करो। 10 को हम फिर से बता रहे थोड़ा सा कि 3x को अगर y मान के बनाएंगे तो कैसे बनेगा। वीडियो को पॉज कर लो, हम बोर्ड को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा फिर से बताएंगे।
देख रहे होगे तुमको यहाँ पे अभी दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10 को हम इधर लेफ्ट साइड में, बोर्ड के लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे बना दिए हैं क्वेश्चन नंबर 10। और एक तो तरीका यहाँ बताएं हम, दूसरा तरीका हम बताएं कि अगर कोई तुम इसको ऐसे बनाना चाहो कि 3x को एक टर्म, चूँकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वहाँ पे e⁻x, x जो है कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, जो e का पावर है x उसका कोफिशिएंट 1 है। तो अगर तुम चाहते हो इसको कन्वर्ट करना तो 3x को क्या मान लिए, y मान लिए। अच्छा, जैसे ही तुम 3x को y माने, चूँकि x की टेंडेंसी 0 है तो y का टेंडेंसी क्या होगा, तो 3 × 0 यानी कि 0 हो जाएगा। y का टेंडेंसी 3 × 0 यानी कि मतलब क्या, 0। तो अब फॉर्मूला जो ये बना, वो ये क्वेश्चन क्या बना, लिमिट के लिए लिमिट x के जगह पे अब नया वैल्यू क्या आ गया, y। तो y की टेंडेंसी यहाँ पे पता कर लिए हैं कि एज x टेंस टू 0 y भी टेंस करेगा 0 को, तो y टेंस टू 0। e 3x के लिए और लिखे हैं y -1 बाई x। तो अगर 3x y है तो दैट इम्प्लाइज x = y/3। तो ये y/3 हुआ, ये y/3 चल जाएगा ऊपर में, लिमिट y टेंस टू 0 e⁻y-1 लिखे हैं बाई, ये जो y/3 है 3/y, 3 ऊपर चला गया। बाई द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, यह कांस्टेंट फंक्शन लिमिट से पहले आया और लिमिट सिर्फ y फंक्शन में लग गया। फार्मूला ये एग्जैक्टली फार्मूला जो आपका 2 है, बस x को हम रिप्लेस कर दिया y से, पूरा का पूरा वही है। जाहिर सी बात है वैल्यू 1 होगा एज ए फार्मूला, 3 × 1 = 3 आ गया, यही आना था। आंसर तो पहले बता ही दिए थे, जो बच्चे वीडियो को पॉज करके बना रहे थे वो तो आया होगा, नहीं आया होगा तो आज अभी जो हम बताए हैं उसको मैच कर लो। एक बार और हटेंगे स्क्रीन से ताकि तुमको दिखे ठीक से, इसमें जो तुमको लगे नोट करने लायक नोट कर लो, अच्छा है कि पूरा नोट करो। तो आज की क्लास में इतना ही, लगातार देखना वीडियो, लिमिट पे काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, देखना पूरा का पूरा 11th का लिमिट कंप्लीट, तभी तो हम लोग कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स पढ़ पाएंगे 12th का। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।